Hello students, so to in continuation to chapter number 1, here we are going to discuss the topic computers and human. आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के टॉपिक कंप्यूटर और ह्यूमन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं और कंप्यूटर्स किस तरह से वर्क करते हैं। मोस्टली हम लोग घरों पे और हमारे स्कूल्स में हम लोगों ने कंप्यूटर्स को यूज़ किया है। जो कंप्यूटर्स हमारे स्कूल्स में अवेलेबल होते हैं उनको डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कहते हैं, और जो हम घरों पे भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं या इसके अलावा लैपटॉप्स भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर्स और ह्यूमन किस तरह से आइडेंटिकल होते हैं, किस तरह से क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं कंप्यूटर्स और ह्यूमन के अंदर, कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, कंप्यूटर मेमोरी किस तरह से वर्क करती है, और ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन मेमोरी किस तरह से वर्क करती है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर्स कुछ वर्क्स को, सर्टेन एक्टिविटीज़ को, लाइक सॉल्विंग ए कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, आइडेंटिफाइंग ए सॉन्ग और एन इमेज, कोई सॉन्ग आइडेंटिफाई करना हो, इमेज को आइडेंटिफाई करना हो, प्लेइंग अ मूवी, ऐसे कुछ वर्क्स को कंप्यूटर बहुत ही आसानी से इजीली कर सकता है। और आप लोगों ने रियलाइज किया होगा कि कंप्यूटर्स मेमोरी हंग्री होते हैं। इसका मतलब है कि कंप्यूटर्स रैम एंड हार्ड डिस्क यूज करते हैं अपना वर्क और अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो ये कुछ कॉमन टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं जो इस तरह से वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये रैम क्या होती है, व्हाट इज दिस रैम। रैम को हम जान सकते हैं कि रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये एक टाइप की मेमोरी है कंप्यूटर की जो कि डेटा को स्टोर रखती है, जो कि करंटली यूज हो रहा होता है। कोई भी एप्लीकेशन, फाइल, सॉफ्टवेयर जो भी कंप्यूटर की मेमोरी में अवेलेबल है उसको रन करने के लिए उसे रैम के अंदर लाना पड़ता है। तो एक बात हमें यहाँ पर पता चली कि कंप्यूटर मेमोरी पर वर्क करता है जिसको हम रैम कहते हैं, या दूसरी टाइप की मेमोरी हार्ड डिस्क है जहाँ पर हमारा डेटा सेव रहता है। तो और कुछ हम यहाँ पर डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका पर्पज़ है कि जिस तरह से हमारा ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है, जिस तरह से हम लोग बिहेव करते हैं, सेम इसी तरह की मशीन्स को डेवलप किया जा सके। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन होगा बेसिकली वो ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो ब्रेन है वो किस तरह से वर्क करता है। अभी हमने जाना कि कंप्यूटर जो वर्क करता है वो मेमोरी पर वर्क करता है जहाँ पर रैम और हार्ड डिस्क होती है। ऐसे ही हमारे माइंड के अंदर भी, हमारे ब्रेन के अंदर भी मेमोरी होती है जहाँ से डेटा यूज़ होता है, और वो किस फॉर्म में यूज़ होता है वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है ब्रेन इज मोर एनालॉग वाइल कंप्यूटर्स आर डिजिटल। तो जो कंप्यूटर है वो डिजिटल होता है, डिजिटली वर्क करता है, और जो ब्रेन है वो ज़्यादा एनालॉग, थोड़ा डिजिटल भी वर्क कर सकता है ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पर मानना है कि जो न्यूरॉन्स हैं हमारे माइंड के अंदर वो एक सर्टेन लेवल मींस फायरिंग लेवल पर पहुंचकर अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसा लेवल है जहाँ पर जब इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तो न्यूरॉन अपना वर्क ट्रिगर कर देते हैं। ओके, सो ब्रेन यूजेस न्यूरॉन्स
फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एंड स्टोरेज। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स यूज होते हैं इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए। जो भी हम लर्न करते हैं हमारे माइंड के अंदर, स्टोरेज करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक न्यूरॉन सेल है, जहाँ से जो इंफॉर्मेशन को स्टोर रखती है और उसको ट्रांसफर करने का वर्क हमारे बॉडी के अंदर करती है। कंटिन्यूस एंड नॉन लीनियर प्रोसेसेस डायरेक्टली अफेक्ट न्यूरल प्रोसेसेस। तो दूसरा, जैसे हमने बताया यहाँ पर कि माइंड एनालॉग, ज़्यादा एनालॉग होता है। मीन्स एनालॉग डेटा एक इस तरह का डेटा होता है जहाँ पर कंटिन्यूस सिग्नल्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूरॉन की प्रोसेसिंग है, माइंड की जो वर्किंग है, वो कंटिन्यूस एंड नॉन लीनियर प्रोसेसेस से भी डायरेक्टली अफेक्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि माइंड एक हमारा कंटिन्यूसली एनालॉग फॉर्म में वर्क करता है। और कंप्यूटर, जैसा सब जानते हैं कि डिजिटल फॉर्म में वर्क करता है। मीन्स डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर ये 2 डिजिट्स यूज करता है जिनको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट्स, मीन्स 0 एंड 1। तो डेटा स्टोरेज करने के लिए भी बाइनरी डिजिट्स यूज होती हैं, 0 एंड 1 यूज होते हैं। डेटा को प्रोसेस किया जाता है वो भी बाइनरी फॉर्म में किया जाता है। तो कंप्यूटर केवल 0 एंड 1 समझ सकता है, इसी में सारा का सारा वो प्रोसेसिंग करता है। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर्स डिजिटल होते हैं और ह्यूमन ब्रेन कहीं ज़्यादा एनालॉग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। ब्रेन हैज कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी होती है और ब्रेन के अंदर भी, हमारे ब्रेन में भी मेमोरी होती है जिससे हम चीज़ों को याद रख सकते हैं, उनको लर्न कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से जो इंफॉर्मेशन है ह्यूमन माइंड के अंदर वो एक्सेस होती है, किस तरह से हम चीज़ों को रिकॉल करते हैं और किस तरह से कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है, वो यूज होता है, एक्सेस होता है, और ये दोनों मेथड डिफरेंट होते हैं। मीन्स ह्यूमन माइंड के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो बाइट, वो डायरेक्टली वो कंटेंट के फॉर्म में एक्सेस होती है। कंप्यूटर यूज एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन यूज करता है इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, जबकि ब्रेन कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी यूज करता है। कंटेंट एड्रेसेबल मीन्स कंटेंट के अकॉर्डिंग और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सेस हो सकती है ब्रेन से। जब हम रिकॉल करते हैं तो हम कंटेंट के अकॉर्डिंग ही रिकॉल करते हैं, ना कि उस डेटा के एड्रेस के अकॉर्डिंग। मीन्स डेटा एड्रेस का कॉन्सेप्ट ब्रेन में वर्क नहीं करता, जबकि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एड्रेस का सिस्टम वर्क करता है कि हर एक इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर एड्रेस पर स्टोर होती है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। तो एक एग्जैक्ट मेमोरी का एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, ठीक है, जिसको ये कंप्यूटर यूज करता है इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। तो ब्रेन के अंदर कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी होती है और कंप्यूटर के अंदर बाइट एड्रेसेबल मेमोरी होती है। ये दोनों डिफरेंटली वर्क करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रेन के मेमोरी के फंक्शन की। तो जैसे यहाँ पर हमें स्कूल के बारे में मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम सोच रहे हैं, तो स्कूल के सोचते ही हमारे माइंड में इससे रिलेटेड और भी मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है। जैसे कि स्कूल से रिलेटेड बुक्स, लाइब्रेरी, क्लासमेट्स, स्कूल और इससे रिलेटेड ब्लैक बोर्ड, ये सारी से रिलेटेड भी हमारा जो मेमोरी है वो एक्टिवेट हो जाती है। इसका मतलब ये सारे वर्ड्स हमारे माइंड में कनेक्टेड होते हैं। इंफॉर्मेशन कनेक्टेड फॉर्म में होती है माइंड में। ओके, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच में ये सिस्टम है, यहाँ पर ये मेमोरी का स्टोरेज है ब्रेन का। तो एक की मेन मेमोरी से यहाँ पर किसी वर्ड से, स्पेसिफिक की टर्म से बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग चीज़ें लिंक्ड हैं और फिर ये बाद में हमारी यहाँ मेमोरी से
अलग अलग मिलकर यहाँ पर एक पॉइंट पर सब जुड़ जाते हैं। तो कंटेंट की फॉर्म में यहाँ से एक्सेस हो सकता है डेटा, ठीक है। और जबकि कंप्यूटर में इस तरह से नहीं होता है, कंप्यूटर में जो मेमोरी डेटा एक्सेस करना है केवल वही एक्सेस होता है, उसके अलावा और कोई रिलेटेड डेटा एक्सेस नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी होता है, जबकि कंप्यूटर्स में बाइट एड्रेसेबल मेमोरी होती है। नेक्स्ट, ब्रेन इज अ पैरेलल मशीन while computers are stackable modular machine। मीन्स ब्रेन पैरेलल मशीन है और कंप्यूटर्स हमारे स्टैकेबल मॉड्यूलर मशीन है। इसका मीनिंग है कि ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन एक साथ कई सारे वर्क को पैरेलली हैंडल कर सकता है। अगर हम कुछ चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, हम महसूस भी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो एक साथ कई सारे फंक्शंस को हमारा माइंड प्रोसेस कर सकता है। ब्रेन के अंदर मॉड्यूल होता है जिससे कि हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जबकि कंप्यूटर के अंदर चीज़ों को समझने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए इसमें NLP यूज होती है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो कहा जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर इंटरप्रेटिंग ह्यूमन इंटरेक्शन। ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए ये NLP यूज करता है। तो कंप्यूटर जनरली एक से ज़्यादा वर्क को एक साथ हैंडल नहीं करता है, एक टाइम पर केवल एक ही वर्क होता है। वैसे हमें ऐसा लग सकता है कि कंप्यूटर पैरेलली वर्क करता है, लेकिन प्रोसेसर अगर एक है कंप्यूटर के अंदर तो वो एक बार में एक ही वर्क को कंप्लीट करता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन पैरेलल मशीन है और कंप्यूटर्स स्टेबल मॉड्यूलर मशीन्स। NLP बिहेवियरल मॉडल आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यहाँ पर वर्क करती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज प्रोसेसिंग एंड मेमोरी फंक्शन सेपरेशन। जो मेमोरी का फंक्शन है वो दोनों में डिफरेंट होता है। कंप्यूटर्स और ब्रेन के अंदर दोनों में डिफरेंस होता है फंक्शंस में। कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन यूजिंग CPU एंड सेंड्स रिजल्ट बैक टू मेमोरी। तो कंप्यूटर को कोई भी डेटा अगर यूज करना होता है तो उसे वो मेमोरी से एक्सेस करता है, CPU उसको यूज कर एक्सेस करता है, प्रोसेस करता है और फिर से यूज करने के बाद में रिजल्ट को स्टोर कर देता है, राइट कर देता है मेमोरी के अंदर। लेकिन जो ह्यूमन माइंड के अंदर जो न्यूरॉन है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और ब्रेन अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है एज ए होल। इसमें वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करता है खुद और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर भी करता है और स्टोर भी रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CPU है और ये मेमोरी है। तो डेटा अगर यूज करना है प्रोसेसर को, CPU को, तो वो मेमोरी से यहाँ से डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करने के बाद फिर से उस इंफॉर्मेशन को, डेटा को ही फिर से वहाँ पर राइट बैक कर देता है रिजल्ट को अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद। मतलब जबकि माइंड में इस तरह से नहीं होता, माइंड में हमेशा ही डेटा को कभी भी प्रोसेस किया जा सकता है और नए न्यूरॉन्स क्रिएट हो सकते हैं, नए न्यूरॉन्स पर डेटा स्टोर हो सकता है या उन्हीं न्यूरॉन्स पर डेटा को और ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह से जो ह्यूमन माइंड है वो वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने इस तरह से जाना कि किस तरह से जो ह्यूमन माइंड है वो वर्क करता है और किस तरह से कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो वर्क करती है। यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर्स के अंदर। तो इसके अलावा बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।